बहरहाल अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। शफीक साहब आप ये बताएं कि ये तो PIA की परवाज़ें तो अब शुरू हो जाएंगी। आप देखें जो अब तो ये सियाहत जो है हमारी और जो हवाबाजी का जो शोबा है, इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या आपके ख्याल में इस शोबे में इक़दामात करने चाहिए हमें? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जैसे कि पाकिस्तान टूरिज़म को भी देख रहा हूँ PTDC के हवाले से, ये जो डिसीजन आया है एविएशन की इंडस्ट्री में, या ये एक बड़ा हवा का ताज़ा हवा का झोंका जिसे हम कहेंगे ना, ये वो है। बल्कि कई झोंके हैं कि वो काम जो 2000 में ऐसे हुआ कि हमने खुद ही अपने मैकेनिज़्म को, जो हमारा एविएशन हमारी जो है दुनिया में नोन थी, चाहे उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी एविएशन, वो हमारी एयरफोर्स हो तो वो दुनिया ने देख ली, और हमारी एयरलाइन भी कोई इसी तरह का ही उसका मैकेनिज़्म था कि हम जब इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की एयरलाइंस हमने बना के दी हैं। माल्टा का आप अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो उसके सिलेबस में लिखा हुआ कि पाकिस्तान ने हमारी एयरलाइन बना के दी, एमिरेट्स एयरलाइन आपने हाथों से बना के दी। तो क्या हुआ कि हमारी एयरलाइन पीछे रह गई? वो इस तरह के सियासी फैसले थे जो आपने 2000 में देखे। एनीवे, अब जो ये ताज़ा हवा का झोंका है, इसको हमने कैसे मटीरियलाइज करना है कि हम वापस दुनिया को उसी सीन में आ रहे हैं। अब PIA और हमारी एविएशन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। नंबर एक तो PIA क्योंकि एक ऐसे प्रोसेस में है जिसमें वो प्राइवेटाइज हो रही है, वो निजकारी के प्रोसेस में चल रही है, और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और SIFC की जो स्पोर्ट्स है 126 कंट्रीज के लिए 126 मुल्कों के लिए वीजा फ्री कर दिया है, वीजा फ्री ई-वीजा कर दिया है और बगैर फीस के कर दिया है, और ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला था। इससे इजाफा हुआ है कुछ? इससे फर्क ये पड़ा है कि पिछले साल उस पॉलिसी से पहले 24,000 टूरिस्ट वीजे पे पाकिस्तान में आया था, जो स्पेसिफिक टूरिस्ट था और फॉरेनर था, और अब 6 महीने में कुछ 1.25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा। जो कि ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि ई-वीजा है, आप चंद सवालात के जवाब देते हैं और आपकी कॉफी आने से पहले आपका वीजा प्रिंटर से बाहर आ जाता है। तो ये बताएं कि यानी ये जो इतने बड़ी तादाद में जब से आ रहे हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका होटलिंग, उनकी मेहमान नवाजी, उसका पूरा कर सकते हैं? अब यहाँ पे कैच ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द सपोर्ट ऑफ SIFC, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि उनकी बहुत सपोर्ट थी 126 कंट्रीज के लिए। अब इसका जो फ्रूट है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, पाकिस्तान टूरिज्म की सूरत में एविएशन को यूज करते हुए कैसे उससे फायदा ले सकता है। यानी इससे हम आप कहते हैं कि 4 से 5 अरब डॉलर सालाना फौरी तौर पर कमा सकते हैं। 5 से 6 अरब अमेरिकन डॉलर्स आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मैं साथ ये भी कहता हूँ कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है उसके लिए, 5 से 6 अरब डॉलर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कमा सकती है अगर एविएशन को ट्रू स्पिरिट्स में एक्टिव कर दिया जाए। एविएशन क्या करे? एविएशन क्या करती है? एविएशन जहाज चलाती है, सही, ट्रेन नहीं चलाती, रोड पे बस नहीं चलाती, ना ये क्रूज शिप चलाती। दूसरे मुल्कों के जहाज आते हैं, एयरलाइंस आती हैं, अब दूसरे को इजाजत देती है, दूसरे मुल्कों को इजाजत देती है। एयरपोर्ट्स का जो मैकेनिज्म है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करती है। कई जहाज बड़े नहीं आ सकते सर, A380 का तो रनवे नहीं है यहाँ। पाकिस्तान में एक तो हमें सेंट्रल एयरपोर्ट, एक हब एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है, जो कि इस्लामाबाद बन चुका है। ठीक। इस्लामाबाद को एक एविएशन का हब क्रिएट कर दे, जैसे कभी कराची होता था, और आज दुबई है, और टर्की ने इस्तांबुल को बना लिया है नया एयरपोर्ट बना के। पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में कैपेसिटी है, उसमें कैपेसिटी है इस वक्त, वहां ट्रेनिंग की कैपेसिटी चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट को हब बना दें, चाइना से डायरेक्ट फ्लाइटें इस्लामाबाद आए, मलेशिया से वहां से आए, इंडोनेशिया से आए, ये मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूं जो रेडी हैं टू सेंड देयर टूरिस्ट टू पाकिस्तान। ठीक है। अब क्योंकि वीजा इजी हो गया, आपकी एविएशन को अपनी मजीद लिबरलाइजेशन की जरूरत है कि थोड़ी सी और इंडिपेंडेंस दें अपने एयरपोर्टों को, अपने एयरपोर्टों पे फ्रेंडली कंट्री से फ्लाइटें आ सकें, वो टूरिज्म की शक्ल में आपको रेवेन्यू लेके आएंगे। ये रेवेन्यू जो है एविएशन और टूरिज्म मिलकर कमाएंगे। तो 6 अरब डॉलर है। सेंट्रल एयरपोर्ट चाहिए, और दूसरे मुल्कों से जो एयरलाइनें हैं उनको इजाजत दें कि वो स्कर्दू में आके लैंड कर सकें, फ्रेंडली कंट्री से, चाहे वो दुबई से आ जाएं, मलेशिया से आए, इंडोनेशिया से आए, उन्हें स्कर्दू में उतरने दें, उन्हें गिलगित में उतरने दें, उन्हें इस्लामाबाद में उतरने दें। उससे आपके पास इतना टूरिस्ट होगा कि आपके पास, शामी साहब की जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सर एक और इशू भी है ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ख्याल में बन जाएगा? बन जाएगा। जब लोग आएंगे तो उससे क्रिएट होगा। कहते हैं कि दे कम यू बिल्ड,
तो लोग आएंगे और तो आपका फिर ये जो प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करना शुरू कर ज़ाहिर एक बात की जाती है बहाना कि जी इन्वेस्टमेंट हो या टूरिस्ट हो, वो जब हालात अच्छे होंगे, सिक्योरिटी बेहतर होगी तो जो है वो फिर लोग आते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी, हमें बस में टूरिस्ट आएगा किसी नेबरली कंट्री से तो हमें चैलेंज है, वो ईरान से आए या वो इधर से आए या वो इधर से आए, आज या आपका आप कराची से आते हैं तो आपको शायद कोई चैलेंज हो। जब आपने उतरना इस्लामाबाद में है, आपने स्कर्दू में है, गिलगित में, आई डोंट बिलीव देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, ये एक ऐसी मिथ है जो हमारे साथ अटैच हुई है। टूरिस्ट ऑलरेडी आ रहा है ना, और ये हमारे करने आते हैं, हमारा डीएनए, टूरिज्म का डीएनए इस कौम का। और यकीन करें, खासकर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे जो माउंटेन्स हैं, वहाँ तो हॉस्पिटैलिटी एक क्लास है, वहाँ पे फैसिलिटीज बनती जाएंगी। जो मजहबी मुकामात हैं, जो हमारे बुद्धों के वीज़ों की वजह से सिखों की जो अराइवल्स हैं बड़े हैं। आपको अभी कोरिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स चाहिए, जापान आपसे डायरेक्ट फ्लाइट्स मांग रहा है, बहुत सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट्स मांग रहे हैं। उससे क्या होगा कि एविएशन का इसमें दोबारा रोल आ जाता है। एविएशन अगर लिबरलाइज कर दे, फ्लेक्सिबिलिटी ले, और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी पीआईए जिस वजह से जाना जाता था वो हमारा एचआर था। अच्छा, एचआर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हमारी जो कार्गो की ट्रेनिंग, हमारे एयर साइड की ट्रेनिंग, हमारे एयरपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग की एकेडमी पीआईए के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। शामिल कर लें अहमद साहब कि जो हमारी यूथ है, जाहिर है उसके लिए इस इंडस्ट्री में क्या मौके हैं? अनबिलीवेबल। अच्छा, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप आज ट्रेनिंग बच्चे को दें तो सुबह उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जिससे पूछो ना सर, वो बस डॉक्टर बनना है। कराची का जो एयरपोर्ट है ये भी हब बन सकता है, इसमें कराची भी बन सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में अब ज्यादा कैपेसिटी है। इस्लामाबाद में अब ज्यादा कैपेसिटी और इस्लामाबाद ज्यादा फ्लाइट्स को होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो आइडियल बहावलपुर है, कीपिंग इन माइंड हम टक्कर दे सकते हैं दिल्ली को अगर हम बहावलपुर में एयरपोर्ट लेते हैं। एविएशन पे इस पे रिसर्च है। मैं चाहूंगा हमारे जो एविएशन के सुनने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एविएशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्हें काइंडली एविएशन की जो रिसर्च चाहिए उसे निकाल के जरा, मतलब यह कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को हम इस्तांबुल एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट उसकी तरह बना सकते हैं। उसकी तरह हम बना सकते हैं कि वहाँ फ्लाइट्स बाकी आके लैंड करें, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है ना, टूरिस्ट से सेविंग करता है, टूरिस्ट को डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए।